बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एडिटोरियल देखेंगे उसमें हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है एन अदर ट्रेन ट्रेजिडी। ये जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली मंडे को कल सिंध में, उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि ये इंसिडेंट की वजह क्या है और इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। एंड देन है कि क्या वजह है कि आए रोज़ हमें ये जो है रेलवे इंसिडेंट्स को जो है वो सामना करना पड़ता है। कहता है द लॉस ऑफ ओवर 40 लाइव्स इन अ ट्रेन कोलिजन नियर ढारकी इन सिंध ऑन मंडे मॉर्निंग। पीर वाले दिन सिंध में जो उसने कहा ट्रेन का हादसा हुआ है उसमें 40 जानें ज़ाया हुई हैं। ये जो 40 जानों का ज़िया है इज़ अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ पाकिस्तान रेलवेज अबाइसमल पैसेंजर सेफ्टी रिकॉर्ड। ये रिमाइंडर है, स्टार्क मतलब एक सख्त प्योर परफेक्ट रिमाइंडर है पाकिस्तान रेलवे की जो गैर मामूली पैसेंजर सेफ्टी रिकॉर्ड है उस पर। और किसके लिए ये है? अनफुलफिल्ड प्रोमिस ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट टू रीवैम्प इट्स ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट का प्रॉमिस था कि वो ये जो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, इसको दोबारा से तामीर करेंगे। इसके लिए भी ये जो है एक प्योर रिमाइंडर है। यानी कि इन चीज़ों पे वो कह रहा है, ये सवाल उठा रहा है। द एक्सीडेंट आल्सो रेजेस क्वेश्चन। ये जो एक्सीडेंट है, हादसा है, ये वाले सवाल भी रेज करता है। कौन से? अबाउट द इनकम्बेंट रूलर्स कमिटमेंट टू मॉडर्नाइजिंग द पुअरली मैनेज रेलवे। जो रूलर्स हैं, मौजूदा हुकूमत है, इनकी जो कमिटमेंट थी कि वो रेलवे को जो है वो मॉडर्नाइज़ करेंगे एंड रीफर्बिश इट्स एजिंग ट्रैक्स, और इसके जो पुराने ट्रैक्स हैं उनको दोबारा नया करेंगे, एंड इरेटिक सिग्नल सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग पैसेंजर सेफ्टी, और सिग्नल सिस्टम को जो है वो बेहतर करेंगे पैसेंजर सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरे का ये जो सारी इनकी कमिटमेंट्स थी, इन्होंने जो है वो ट्रैक्स को नया करना था, सिग्नल सिस्टम को बेहतर करना था, इन सब पे जो है ये सवाल उठाता है ये जो एक्सीडेंट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ट्वीटेड दैट ही वॉज शॉक्ड बाय द हॉरिफिक ट्रेन एक्सीडेंट। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि वो बहुत ज़्यादा शॉक में हैं या बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए इस खौफनाक ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से, एंड हैड ऑर्डर्ड अ कम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन इनटू अ रेलवे सेफ्टी लाइन। और उन्होंने जो है वो एक जामिया इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। इज़ डेट इनफ? क्या ये काफ़ी है? वो सवाल पूछता है। वी हैव हर्ड सच वर्ड्स सो मैनी टाइम्स। हमने इस तरह के अल्फाज जो है वो बहुत दफ़ा सुने हैं पहले। डैट दे हैव लॉस्ट देयर मीनिंग, और ये अब अपना मीनिंग खो चुके हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप इस तरह की ट्वीट्स दे देते हैं बाद में तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपकी इन बातें जो है वो अपना असर खो चुकी हैं। एवरीवन इज़ वेल अवेयर ऑफ वाई ट्रेन एक्सीडेंट्स हैपन। हर कोई जानता है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, और क्या करने की ज़रूरत है। बट नो वन इन द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी बॉदर्ड अबाउट फिक्सिंग द प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट में सामने नहीं आता, अपीयर नहीं होता इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। इट इज़ इंडीड, ये दर हकीकत इट इज़ अनफेयर टू ब्लेम द करंट गवर्नमेंट फॉर द ह्यूज मैस द रेलवे इज़ इन टूडे। उसे कहा ये जो बहुत रेलवे जो है आज बहुत बड़ी तबाही में है, इसके लिए करंट गवर्नमेंट को ब्लेम करना जो वो अनफेयर होगा। येट लेकिन इट शुड नॉट escape scrutiny for its own contribution to Pakistan Railways decline by passing the entire back to its predecessors। लेकिन उसने कहा इसको जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि तमाम मलबा जो वो पिछली हुकूमतों पे डाल के नहीं डालना चाहिए, और इसको जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो इसने की है पाकिस्तान रेलवे के लिए उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय अ डिकेइंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में जो ट्रेन इंसिडेंट्स हैं जो कि ये जो रेलवे का बुनियादी स्ट्रक्चर है उसके मुरझाने की वजह से हो रहे हैं, उसकी जो है वो नाकिस कारकर्दगी की वजह से हो रहे हैं, इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। अपार्ट फ्राम मेजर एक्सीडेंट्स, उन्होंने कहा मेजर एक्सीडेंट इनके बड़े एक्सीडेंट्स के अलावा स्कोर्स ऑफ माइनर इंसिडेंट्स ऑफ डिरेलमेंट्स टेक प्लेस एवरी ईयर। जो छोटे इंसिडेंट्स हैं ना, जैसा कि ट्रेन का पटरी से उतर जाना, ये हर साल होते हैं बट आर नॉट मेंशन इन द न्यूज़। लेकिन न्यूज़ में इनको मेंशन नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ दीज एक्सीडेंट्स अकर बिकॉज ऑफ डिलैपिडेटेड ट्रैक्स। उसने कहा ये जो इनमें से जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हैं वो ट्रैक्स की खस्ता हाली की वजह से होते हैं। और किस वजह से? आप फॉल्टी इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम, ये जो इनका गलत सिग्नल सिस्टम है उस वजह से होते हैं। एजिंग रोलिंग स्टॉक्स, और ये जो पुरानी रेलवे पटरियां हैं इस वजह से होते हैं। अ लुक एट पाकिस्तान रेलवेज रिकॉर्ड वुड शो डैट। अगर हम पाकिस्तान रेलवे रिकॉर्ड को देखें तो वो शो करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट्स के जो एक्सीडेंट्स की तादाद है जिसमें जानलेवा एक्सीडेंट्स भी शामिल है, हैज़ इंक्रीज ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। वो पिछले चंद सालों से जो है उनमें इजाफा हुआ है।
owing to decades of underinvestment in rail infrastructure and the absence of passenger safety standards। owing to का मतलब होता है because of, और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि दहाइयों से जो है वो रेलवे के बुनियादी ढांचे पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और पैसेंजर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मौजूद नहीं हैं। Prime Minister has repeatedly instructed the railway authorities to raise tax to counter decades of neglect। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत दफ़ा रेलवे अथॉरिटीज़ को जो है वो हदायत किया है कि वो ये जो सदियों से इग्नोरेंस निगलेक्ट चलता आ रहा है इसको काउंटर करें एंड इंश्योर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को यकीनी बनाएं एंड टू होल्ड ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर निगलेक्टिंग पैसेंजर सेफ्टी। और जो ऑफिशियल्स हैं जो इस पैसेंजर सेफ्टी की इग्नोरेंस की वजह हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। बट नथिंग हैज़ कम ऑफ इट, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इंस्टेड बावजूद इसके द गवर्नमेंट हैज़ ड्रास्टिकली स्लैश फंड्स फॉर रेलवे रिहेबिलिटेशन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ने कहा पिछले चंद सालों से जो गवर्नमेंट है वो तेज़ी से रेलवे की जो रिहेबिलिटेशन है, रेलवे की बेहतरी के जो फंड्स हैं उनको कट कर रही है। स्लैश का मतलब होता है काटना, या उनको जो है वो नहीं दे रही। लास्ट जुलाई, पिछले जुलाई, इट हैड प्रॉमिस्ड एडिशनल फंड्स फॉर रिपेयरिंग द ट्रैक्स एंड सिग्नल सिस्टम। गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि वो एडिशनल फंड्स देगी ट्रैक्स और सिग्नल सिस्टम को बेहतर करने के लिए और पैसेंजर कोचेस को परचेज़ करने के लिए और रेलवे के इंजन जो है वो नए परचेज़ करने के लिए इस माली साल में। बट द प्रॉमिस रिमेंस अनफुलफिल्ड, लेकिन जो वादा पूरा नहीं हुआ। पॉलिटिकल रिहोटोरिक असाइड, उसने कहा सियासी बयानबाजी के अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन अपीयर्स एज क्लूलेस अबाउट अ रिवाइवल स्ट्रेटजी एज एनी प्रीवियस गवर्नमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लूलेस है, अनअवेयर है, उसको नहीं पता कि क्या रिवाइवल स्ट्रेटजी होनी चाहिए पिछली गवर्नमेंट्स की तरह। अपेरेंटली बज़ाहिर इट हैज़ बीन होपिंग दैट द प्रॉमिस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ $6 बिलियन इन द मेन लाइन वन कनेक्टिंग वुड सेव दैट डाइंग रेलवे। उन्होंने कहा बज़ाहिर ये उम्मीद की जा सकती है कि जो चाइना का प्रॉमिस है कि वो मेन लाइन वन में $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये जो मेन लाइन वन है ये पेशावर और कराची को जो वो कनेक्ट करेगी, ये उसने कहा उम्मीद है कि हो सकता है ये जो डाइंग रेलवे है इसको जो है वो बचा सके या बचाएगी। विद चाइना रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट इट्स मनी इन द प्रोजेक्ट, लेकिन अब चाइना हिचकिचाहट महसूस कर रहा है इस प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट करने में। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ स्ट्रैटेजी टू फॉल बैक ऑन द रिसोसाइटेड द बैंकरप्ट डिपार्टमेंट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, यानी कि जो बिल्कुल तबाह हो चुका है, जिसके पास अब कुछ भी एसेट्स वगैरह नहीं हैं। और रिसेसिटेट का मतलब होता है दोबारा ज़िंदा करना, दोबारा ठीक करना। तो उसने कहा कि चाइना की हिचकिचाहट के साथ जो वो इसमें मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसको हिचकिचा रहा है। गवर्नमेंट के पास भी स्ट्रेटजी नहीं है कि वो कैसे इस बैंकरप्ट डिपार्टमेंट को जो वो दोबारा तामीर करे, दोबारा ज़िंदा करे। विद और विदाउट चाइनीज़ मनी के साथ या उसके बगैर द जॉब ऑफ पुटिंग द रेलवे ऑन ट्रैक विल नॉट बी ईजी। उन्होंने कहा चाइना इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, और जो ये काम है रेलवे बैक को उसके ट्रैक पे लाना ये आसान नहीं होगा। ये लेगा लॉन्ग टाइम, लंबा अरसा, लार्ज इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल विल। टर्निंग अ कंपनी द साइज़ ऑफ पाकिस्तान रेलवेज इज़ नेवर ईजी। एक ऐसी कंपनी जिसका साइज़ पाकिस्तान रेलवे जितना है उसको टर्न करना, चेंज करना जो आसान नहीं है। हाउ एवर ताहम द गवर्नमेंट कैन ऑलवेज स्टार्ट बाय इन्वेस्टिंग इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेव लाइव्स। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है इसके बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए, ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। तो इसमें देखिए उन्होंने सजेशंस भी दिए हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो जो है वो बुनियादी ढांचे पे इन्वेस्टमेंट करे। देन उन्होंने बताया हमें चाइना पे जो है वो उम्मीद लगा के नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें खुद भी कोई रिवाइवल स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अपनानी चाहिए। एंड देन उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इसमें डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रही। जो हमारा आज का नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है सिंध सेंटर स्निपिंग। सिंध में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो है वो लफ्ज़ों की जंग चल रही है, यानी कि वो एक दूसरे को जो है वो सिंध की कंडीशन का, कराची की कंडीशन का जो वो इल्ज़ाम दे रहे हैं। A war of words between center and the Sindh government has been underway for the past several days। उसे कहा पिछले चंद दिनों से अल्फाज की जंग सेंटर और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो इन प्रोग्रेस है, अंडरवे है, जारी है।
विद बोथ साइड्स एक्यूजिंग ईच अदर ऑफ डूइंग नथिंग फॉर प्रोविंस, और दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने सूबे के लिए कुछ नहीं किया। सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह हैड रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर एक्यूजिंग द पीटीआई लेड फेडरल गवर्नमेंट ऑफ हार्बरिंग ऑब्जेक्ट बायस अगेंस्ट द प्रोविंस। जो प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये लिखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जगह दे रही है, पनाह दे रही है बदनीयती को, बदगुमानी को प्रोविंस के ख़िलाफ़, वाइल आल्सो क्रिटिसाइजिंग द प्रपोज पीएसडीपी। लेकिन और उन्होंने जो है वो इनका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी जो है क्रिटिसाइज़ किया है एज़ लॉपसाइडेड, और कहा कि ये नाहमवार है, अनजस्ट है, लॉपसाइडेड है, अनइक्वल है। प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर हिट बैक एट सिंध एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं असद उमर, उन्होंने फिर हिट बैक किया सिंध एडमिनिस्ट्रेशन को, क्लेमिंग दैट, ये कहते हुए, नेवर बिफोर हैज़ एनी फेडरल गवर्नमेंट इन हिस्ट्री स्पेंड सो मच मनी इन सिंध, कि आज से पहले जो जितनी भी हुकूमतें थी तारीख में, उन्होंने मनी जो है वो इन्वेस्ट नहीं की सिंध पे। वाइल एडिंग डैट, और उन्होंने ये भी कहा, सेंटर हैड इमार्क्ड एयर मार्क फंड्स फॉर बोथ द अर्बन एंड रूरल पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस, के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इनके लिए फ़ंड्स जो है वो मुख्तस किए, रिज़र्व किए, इनकी अर्बन और रूरल दोनों पार्ट्स के लिए। दिस टेस्टाई एक्सचेंज बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, ये जो इरिटेटिंग एक्सचेंज है, अल्फाज का तबादला है सेंटर और प्रोविंस में, would actually have been quite amusing for the people of Sindh had the situation on the ground not been so pathetic। उसने कहा अगर जो नीचे जो कंडीशन है ऑन ग्राउंड वो इतनी काबिल रहम ना होती, तो ये जो एक्सचेंज चल रहा है सेंटर और प्रोविंस के दौरान, तो ये सिंध के लोगों के लिए जो है वो अम्यूजिंग होता, मज़ाहिया या इंटरटेनिंग होता। The fact is that neither Islamabad nor the Pakistan People's Party led provincial administration has done anything worthwhile for Sindh। उन्होंने कहा ना ही इस्लामाबाद यानी कि ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ना ही पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है सिंध के लिए, उन्होंने कुछ भी काबिल तरीन वर्थवाइल यूज़फुल या नहीं किया। एज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द प्रोविंसेस रूरल एंड अर्बन पार्ट्स क्रम्बल्स, उसे कहा जैसे कि जो बुनियादी ढांचा है सिंध के रूरल और अर्बन पार्ट्स का, वो जो है वो टूटा हुआ है या क्रम्बल है। द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस ग्रैंडियोज स्कीम्स फॉर कराची एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद, बहुत ज़्यादा जो है वो वसी और अरीज़ स्कीम्स जो है वो कराची और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अनाउंस की थी, बट वट हैज़ डन बीन प्रैक्टिकली, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने क्या किया। टेक द ग्रीन लाइन बस स्कीम, अब वो एग्जांपल दे रहा है ग्रीन लाइन बस स्कीम की। ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने फ़ंड करना था, डेट किक्ड ऑफ इन 2016, और इसको 2016 में शुरू होना था। हैज़ येट टू सी द लाइट ऑफ डे, ये अभी तक नहीं हुआ। एज डेडलाइन फॉर इट्स इनॉग्रेशन कीप गेटिंग पुश्ड बैक इनडेफिनेटली, क्योंकि जो इसकी इफ्तिताह की डेडलाइन होती है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो आगे कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स द सिंध गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्रोन टू अनाउंसिंग सीमिंगली इम्प्रेसिव स्कीम। जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और बुलंद स्कीम्स का ऐलान करती है, ऑफ्टन विद फंडिंग फ्रॉम फॉरेन लैंडर्स, जिनको जो है वो फ़ॉरेन कर्जाजात ने जो है वो फ़ंड करना होता है, इनके उनको फ़ॉरेन कंट्री से जो वो फ़ंड मिलना होता है। येट आफ्टर नियरली 13 ईयर्स ऑफ पोस्ट मुशर्रफ रूल ओवर द प्रोविंस, उन्होंने कहा जो मुशर्रफ रूल के तकरीबन 13 साल बाद, कैन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन ऑल ऑनेस्टी क्लेम डैट इट हैज़ ब्रॉट पॉजिटिव चेंजेस टू सिंध। क्या जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो ईमानदारी से ये क्लेम कर सकती है कि ये सिंध में ये क्या जो है वो चेंजेस लेके आई है। कराची द प्रोविंशियल कैपिटल, कराची जो कि कैपिटल है सिंध का, इज़ इन एन एडवांस स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, वो बहुत ज़्यादा मायूसी तबाही की हालत में है। वाइल इवन इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोविंस, और जो सिंध का प्रोविंस का अंदरूनी हिस्सा है, विच हैपन्स टू बी द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा होल्ड है। हेल्थ एजुकेशन एंड सिविक फैसिलिटीज़ आर इन एन एक्सट्रीमली पुअर स्टेट, वहाँ भी उसने कहा कि जो हेल्थ है, एजुकेशन है और बुनियादी सहूलियात हैं वो बहुत ज़्यादा नाकिस हालत में है। द फैक्ट इज़ डैट इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकिंग, उसने कहा कि हकीकत यह है कि सियासत के बजाय both the center and the Sindh government need to get down to the serious work of revamping the province's infrastructure and civic services। सिंध गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट सेंटर को जो है वो सीरियस वर्क करने की ज़रूरत है, किस लिए, ऑफ रीवैम्पिंग द प्रोविंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक सर्विसेज, ताकि जो बुनियादी सहूलियात हैं और जो बुनियादी ढांचा है सिंध का उसको दोबारा ठीक किया जा सके, रीवैम्प रीबिल्ड
कर सकें। सो इट्स ऑल अबाउट टूडेज़ एडिटोरियल्स। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे लेक्चर्स, और वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।